आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ, जिसमें ढेर सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। जिसमें इंग्लिश सीखने के अलावा हम लोग इसको बहुत शुरुआत से और बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को सीखेंगे, जैसे वर्ड मीनिंग, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को लिखना, वर्ड मीनिंग हो गया, वोकेबुलरी और इंग्लिश के सेंस को, जहाँ पे भी आपको मुश्किलें आती होंगी, उन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग डील करेंगे। तो ये बिना देर किए हम लोग सीखते हैं। तो आज की स्टोरी है बैड कंपनी यील्ड्स बैड रिजल्ट्स। अगर आपने इससे पहला मेरा स्टोरी देखा होगा तो इससे जस्ट पहले का था, उसी का ये अगला स्टोरी है जो उसी से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो बैड कंपनी मीन्स होता है संगत। कंपनी मीन्स होता है संगत। जब एक से ज़्यादा लोग एक जगह मिलते हैं उसे कंपनी बोलते हैं। अब बैड मीन्स होता है बुरी, बुरी संगत। यील्ड्स का मतलब होता है उपज, यानी हम लोग फसल जो बोते हैं उसकी जो उपज होती है तो उसे यील्डिंग बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। तो बुरी संगत का जो उपज होता है वो होता है बैड रिजल्ट्स, वो भी बुरी परिणाम होता है। तो बुरे संगत का उपज जो होता है वो बुरा परिणाम होता है। ये स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे धीरे धीरे। स्टोरी थोड़ी लंबी है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इसे ज़रा गौर से सुनिएगा, लेकिन है अच्छा। तो इसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। There lived a crow and a pheasant. There lived means रहता था एक, a crow means कौवा, and a pheasant, pheasant का means होता है तीतर, तीतर भी एक पक्षी होती है। तो there lived a crow and a pheasant in a tree, यानी एक पेड़ के कोटर में। in a tree का मतलब हो गया पेड़ के अंदर। तो पेड़ के अंदर जो वो कोटर होता है, एक होल सा बड़ा सा होल, उसे कोटर बोलते हैं। तो वही पेड़ के अंदर ही होता है। तो उसमें एक कौवा और एक तीतर रहते थे, जैसे कि इसमें लिखा है देयर लिव्ड अ क्रो एंड अ फिजेंट इन अ ट्री, यानी कि एक पेड़ में एक कौवा और एक तीतर रहते थे। वंस यानी एक बार, द बर्ड्स यानी पक्षी, केम टू नो यानी ये जानने के लिए आए, दैट देयर किंग, दैट देयर कि उनका राजा, लॉर्ड गरुड़ा, गरुड़ा मीन्स भगवान गरुड़, वॉज गोइंग टू अराइव, वो कि आने जा रहे हैं या पहुंचने जा रहे हैं। गोइंग मीन्स जा रहे हैं, टू अराइव, अराइव मीन्स होता है पहुंचना। तो वो पहुंचने जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। एट द सी शोर, सी शोर, शोर मीन्स होता है तट, और सी मीन्स होता है समुद्र। तो वो समुद्र के किनारे पे पहुंचने वाले हैं। ऑल द बर्ड्स यानी सारे पक्षी, ऑल मीन्स होता है सब, बर्ड्स मीन्स पक्षी, सारी पक्षियाँ, मूव्ड टुवर्ड्स द सी, मूव्ड मीन्स चल पड़े। ऐसे तो मूव मीन्स होता है हिलना डुलना, लेकिन मूव्ड मीन्स यहाँ होगा चल पड़े। टुवर्ड्स की मीन्स मतलब होता है के तरफ, द सी यानी वे लोग समुद्र के तरफ सारे पक्षी चल पड़े। टू हैव अ ग्लिम्स, हैव मीन्स होता है पाना या फिर रखना, हैव अ ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। तो एक झलक पाने के लिए, ऑफ देयर किंग, वो अपने राजा के एक झलक पाने के लिए उस तरफ चल पड़े, यानी कि सी शोर यानी कि समुद्र के तरफ सब के सब पक्षी चल पड़े। जो उनका राजा थे वो थे लॉर्ड गरुड़ा। द क्रो एंड द फीजेंट वर नो लेस एक्साइटेड अबाउट इट, द क्रो यानी कि कौआ, एंड द फीजेंट यानी कि तीतर, वर मीन्स थे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो वर लगाया गया है। नो लेस एक्साइटेड, नो मीन्स नहीं, लेस मीन्स कम, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स यह या इस। तो कौवा और तीतर जो थे वो लोग भी कम उत्साहित नहीं थे इस बारे में, यह बात सुन के कि उनके राजा आ रहे हैं, तो वो लोग भी कम उत्साहित नहीं थे। दे टू हैड अ ग्रेट डिजायर टू सी हिम, दे मीन्स उन लोगों के पास भी, या वे लोग, टू मीन्स भी, हैड मीन्स थे, अ ग्रेट डिजायर या रखते थे, अ ग्रेट डिजायर मीन्स तीव्र इच्छा, ग्रेट मीन्स तीव्र इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा। तो वो लोग भी तीव्र इच्छा देखने के लिए रखते थे। टू सी हिम मीन्स उन्हें देखने का, किन्हें, अपने राजा गरुड़ को। वाइल ऑन देयर वे टू द सी शोर they happened to see a cow herd going with a pitcher full of yogurt
ऑन हिज हेड, वाइल मीन्स जब, ऑन देयर वे जब वो लोग अपने रास्ते पे थे वहाँ जाने के, टू द सी शोर यानी कि समुद्र तट के रास्ते में जाने के रास्ते में थे, दे हैपन टू सी, तो वो लोग देखे, सी मीन्स देखना होता है, हैपेंड मीन्स हुआ, तो उन लोग का देखना हुआ, अ काउ हर्ड मीन्स होता है ग्वाला, गोइंग विथ अ पीचर, वो एक घड़ा लिए हुए था, गोइंग मीन्स जा रहा था, विथ अ पीचर यानी घड़ा लेके जा रहा था, फुल ऑफ योगर्ट जो कि भरा हुआ था, योगर्ट मीन्स दही से, जो कि एक घड़ा को लेके अपने सर पे वो जा रहा था, वो ग्वाला जिसके घड़े में था दही, योगर्ट मीन्स होता है दही, साइंटिफिक लैंग्वेज में योगर्ट बोलते हैं, इंग्लिश में ऑन हिज हेड जो कि उसके सर पे रखा हुआ था। द क्रोज, देखिए यहाँ पे एप्स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो कौवे के साथ उसके संबंध को बता रहा है। द क्रोज माउथ यानी कौवे का मुंह, फिल्ड विथ वाटर, यह देख के पानी से भर गया, बोलते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो वही उसके मुंह में पानी आ गया, टू सी द योगर्ट यानी दही को देख के कौवे के मुंह में पानी आ गया। एंड फॉरगेटिंग द मेन पर्पज, देखिए फॉरगेटिंग एंड और, फॉरगेटिंग मीन्स होता है भूल कर, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, अब फॉरगेटिंग मीन्स हुआ भूल कर, द मेन पर्पस यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य था या मुख्य काम था उसको भूल कर, ऑफ इज एरेंड, एरेंड मीन्स होता है दूत कर्म, दूत कर्म का मतलब है जो दूत जो काम करता है, जो हमारे द्वारा भेजा गया जो संदेश वाहक होता है या विशेष लोग होते हैं जिनको हम कुछ काम लेके भेजते हैं उन्हें दूत बोलते हैं। तो ऑफ हिज एरेंड यानी दूत कर्म को भूल कर, ही केम फ्लाइंग डाउन, ही केम मीन्स आ गया, फ्लाइंग डाउन मीन्स उड़ कर नीचे, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाइंग मीन्स उड़कर, डाउन मीन्स नीचे, तो वो उड़कर नीचे आ गया। एंड लैंडेड, लैंडेड मीन्स जमीन पे आ रुका, लैंड मीन्स जमीन होता है, लैंडेड मीन्स जमीन पे आ जाना, ऑन द पिक्चर यानी कि घड़े पे आके बैठ गया। सिटिंग कंफर्टेबली, सिटिंग मीन्स बैठकर, कंफर्टेबली मीन्स आराम से, ऑन द पिक्चर यानी घड़े पर आराम से बैठ के, ही बिगेन ईटिंग द योगर्ट, ही बिगेन मीन्स होता है शुरू कर दिए, बेगिन मीन्स होता है शुरू करना, अब बिगेन का उसी का वर्ब सेकंड फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है शुरू कर दिया, ठीक है। ईटिंग योगर्ट, ईटिंग मीन्स खाना शुरू कर दिया, द योगर्ट मीन्स दही को खाना शुरू कर दिया। द काउ हर्ड ऑल्सो नोटिस्ड दैट, देखिए द काउ हर्ड मीन्स ग्वाला जो था, ऑल्सो यानी उसने भी इस बात को महसूस किया, नोटिस्ड मीन्स ध्यान में जाना या फिर ध्यान में आना, तो उसके भी ध्यान में आया, दैट समवन वॉज ईटिंग योगर्ट फ्रॉम हिज पीचर, समवन मीन्स कोई, वॉज ईटिंग खा रहा है, वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज होता है पास्ट टेंस में, कि था है, थी है या फिर थे है, जो कुछ भी हो सेंटेंस के अंत में था थी थे, तो वहाँ पे वॉज या वेयर का यूज किया जाता है। वॉज का यूज किया जाता है जब सिंगल नाउन के लिए होता है तभी, यानी कि एक व्यक्ति के लिए, जबकि एक से ज़्यादा हो तो वर का यूज होता है। तो समवन वॉज ईटिंग योगर्ट यानी कि कोई दही खा रहा है, फ्रॉम हिज पिक्चर यानी कि उसके घड़े से कोई दही खा रहा है, उसे ऐसा लगा। क्रोज आर वेरी कनिंग यानी कौवे जो होते हैं, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल की बात हो रही है, क्रोज यानी सारे कौवे के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। वेरी कनिंग यानी कौवे बहुत धूर्त होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इंस्टीड ऑफ सिटिंग कंटिन्यूअसली, इंस्टीड ऑफ सिटिंग कंटिन्यूअसली यानी एक ही जगह पे सतत या स्थिर बैठने के स्थान पर या के बदले, इंस्टीड मीन्स होता है के स्थान पर, एंड ईटिंग फ्रॉम द पिक्चर, और एक जगह स्थिर बैठ के खाने के बदले, द क्रो यानी कौवा वुड टेक अ लिटिल ऑफ योगर्ट इन हिज बीक, द क्रो वुड टेक, वुड का होता है जहाँ पे लेता या फिर जाता या फिर खाता या फिर रहता, इस तरह के सेंटेंस में वुड का यूज होता है। द क्रो वुड टेक यानी कौवा जो था वो ले लेता, टेक मीन्स लेना, अ लिटिल ऑफ योगर्ट यानी थोड़ी सी दही को, इन हिज बीक अपने चोंच में ले लेता, एंड फ्लाई अवे और उड़ के भाग जाता, एंड फ्लाई अवे मीन्स उड़ के भाग जाता। देन अगेन
तब, देन मीन्स तब, अगेन मीन्स दोबारा, ही वुड कम वो फिर से आता, सिट बैठता, ऑन द पिचर यानी घड़े पे, टेक अ लिटिल ऑफ योगर्ट और फिर से लेता एक छोटा सा दही का टुकड़ा या दही थोड़ा सा इन हिज बीक अपने चोंच में, बीक मीन्स होता है चोंच, एंड अगेन फ्लाई अवे और दोबारा उड़ के भाग जाता, अगेन मीन्स दोबारा, फ्लाई अवे मीन्स उड़ के भाग जाना। 10 इस प्रकार, 10 मीन्स होता है इस प्रकार, द काउ हर्ड यानी ग्वाला कंटिन्यूड मूविंग यानी ग्वाला जो था, कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना या किसी चीज़ को करते रहना, उसे कंटिन्यू को बोलते हैं। कंटिन्यूड मीन्स उसने जारी रखा, मूविंग मीन्स चलना, एंड द क्रू कंटिन्यूड ईटिंग वो ग्वाला जो था वो घड़े को लेके चलना जारी रखा, एंड और द क्रू कंटिन्यूड यानी कौवा जो था वो जारी रखा ईटिंग फ्रॉम हिज पीचेस उसके घड़े से दही को खाना जारी रखा। द पीजेंट ट्राइड टू चेक द क्रू फ्रॉम डूइंग सो, द पीजेंट मीन्स हुआ कि तीतर, जो उसके साथ जो तीतर था जो उसी के साथ पेड़ पे रहता था, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू चेक मीन्स होता है रोकना या फिर निरोध करना या फिर मना करना, तो तीतर जो था उसे मना करने की कोशिश की, किसको, कौवे को, द क्रू फ्रॉम द डूइंग सो ऐसा करने से, ऐसा मीन्स उसके घड़े से दही खाने से उसने रोका या फिर मना करने की कोशिश की, बट द क्रू लेकिन कौवा डिड नॉट लिसन टू हिम लेकिन कौवे ने उसकी एक न सुनी, डिड नॉट मीन्स नहीं सुना, लिसन मीन्स सुनना होता है, डिडंट मीन्स ऑक्सिलियरी वर्ब है जो नेगेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट डेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, तो उसकी नहीं सुनी कौवे ने। द काउवर्ड यानी कि ग्वाला, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू कैच पकड़ने के लिए कोशिश किया, द क्रू यानी कौवे को पकड़ने की कोशिश ग्वाले ने किया, वाई जब, स्टिल प्रोसीडिंग ऑन हिज वे जब वो, प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, वेन वाइल स्टिल जब वो, स्टिल मीन्स होता है अब तक या फिर तब भी, वाई स्टिल प्रोसीडिंग ऑन हिज वे मीन्स होता है रास्ता या फिर तरीका, तो यहाँ पे रास्ता होगा, वाइल यानी जब वो आगे बढ़ रहा था, ऑन हिज वे अपने रास्ते पे, तब भी पकड़ने की कोशिश की उसने कौवे को, बट वेन ही कुडंट बट वेन ही कुड नॉट इसका मतलब है ले, परंतु वेन मीन्स जब, ही कुड नॉट यानी कि वो नहीं पकड़ सका, ही पुट डाउन द पिचर उसने घड़े को नीचे रखा, पुट मीन्स होता है रखना और डाउन मीन्स नीचे, तो घड़े को नीचे रखा, द पिचर ऑफ योगर्ट यानी दही का जो घड़ा था उसको उसने नीचे रखा, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पे, एंड हिड हिमसेल्फ और खुद को छिपा लिया, इन हिड मीन्स होता है छिपाया, हाइड मीन्स होता है छिपना, हिड मीन्स खुद को छिपा लेना, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, इन अ कॉर्नर यानी कि एक कोने में खुद को छिपा लिया, वेटिंग फॉर द थीफ वेटिंग मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, फॉर द थीफ यानी चोर के लिए जो दहेज को चुरा ले रहा था, टू कम उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा, ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, लुक मीन्स देखना, लुक्ड मीन्स देखा, अप मीन्स ऊपर, एंड सॉ और देखा, अ क्रू यानी कि एक कौवा, एंड अ फिजेंट यानी कि एक तीतर, सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, सिटिंग मीन्स बैठे हुए हैं, ऑन अ ब्रांच यानी कि एक डाली पर, ऑफ अ ट्री यानी एक पेड़ की डाली पे बैठे हुए हैं। द काउ हर्ड अंडरस्टूड यानी कि जो ग्वाला था वो समझ गया, दैट कि दोज टू बर्ड्स यानी कि ये दोनों पक्षी, वर द थीव्स की वर मीन्स थे, द थीव्स मीन्स चोर थे, ऑफ द योगर्ट यानी कि दही को चुराने वाले यही दोनों पक्षी चोर थे, ऐसा उसने सोचा। आउट ऑफ एंगर यानी कि वो गुस्से को संभाल नहीं पाया, आउट ऑफ एंगर यानी वो गुस्से को संभाल नहीं पाया, ही पिक्ड अप पिक मीन्स होता है उठाना, पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, अ स्टोन मीन्स पत्थर, लाइंग नियर बाई लाइंग मीन्स पड़ा हुआ था, नियर बाई मीन्स नज़दीक में, एंड थ्रीव और फेंका, इट यानी इस पत्थर को फेंका, इन द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड्स डायरेक्शन होता है दिशा में, ऑफ द बर्ड्स यानी उस चिड़ियों की जहाँ बैठी थी उन दिशा में उस पत्थर को फेंक दिया, बट
बट परंतु द मोमेंट यानी उसी क्षण द काउ हर्ड बट द मोमेंट यानी कि परंतु उसी क्षण द काउ हर्ड जब ग्वाला हैड पिक्ड अप द स्टोन जब ग्वाले ने पत्थर को उठाया था। हैड पिक्ड अप द स्टोन यानी कि हैड के साथ वर्ब 3 लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। हैड के साथ V3 यानी जब उसने पत्थर को उठाया था। द कनिंग क्रो यानी कि धूर्त कौवा हैड अंडरस्टूड, यहाँ पे देखिए फिर से हैड और V3 लगा हुआ है। अंडरस्टैंड का वर्ब सेकंड होता है, अंडरस्टूड वर्ब थर्ड होता है अंडरस्टूड, अब वर्ब सेकंड भी अंडरस्टूड ही होता है। तो धूर्त कौवा जो था वो समझ गया था दैट कि द काउ हर्ड वॉज गोइंग टू हिट देम, कि ग्वाला जो है उन्हें मारने जा रहा है। हिट मीन्स मारना, आधे मीन्स उसे, गोइंग मीन्स जा रहा है। तो ग्वाला जो है कौवे को मारने जा रहा है। एंड द क्रो फ्लीव अवे, और कौवा वहाँ से उड़ के भाग गया। फ्लीव अवे मीन्स उड़ के भाग जाना। बट द पुअर फीजेंट, पुअर मीन्स निर्दोष या कमजोर या कोमल तीतर, लेकिन वो निर्दोष तीतर जो था, हु वॉज इनोसेंट जो कि निर्दोष था, रिमेंड सिटिंग देयर, वो वहीं बैठा रहा। रिमेंड मीन्स बने रहना, सिटिंग मीन्स बैठना, देयर मीन्स वहाँ। तो जो तीतर जो था वहीं पे बैठे रहा। द स्टोन थ्रोन बाय द काउवर्ड, द स्टोन यानी कि पत्थर, थ्रोन मीन्स होता है फेंका गया, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रो और उसका V2 होता है 3, जबकि थ्रोन है वो V3 होता है। द स्टोन थ्रोन बाय द काउ हर्ड, यानी कि जो पत्थर ग्वाले के द्वारा फेंका गया था। केम वीचिंग, वीजिंग मीन्स होता है सनसनाना, बहुत तेज हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो सनसनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो काउ हर्ड केम यानी कि वो पत्थर जो था, वीजिंग यानी सनसनाते हुए, एंड हिट द फिजेंट, और सनसनाते हुए गया। हिट मीन्स लगना, द फिजेंट मीन्स तीतर को जा लगा। द फिजेंट विंड विद बेन, देखिए जो तीतर जो था, विंड मीन्स होता है कराहा, वाइन मीन्स होता है कराहना, जबकि विंड मीन्स होता है कराहा विद पेन। तो जो तीतर जो था वो दर्द से कराह पड़ा, विथ पेन मीन्स दर्द से कराह पड़ा। एंड फेल, और गिर गया, फॉल मीन्स गिरना होता है, अब फॉल का ही वर्ब सेकंड होता है फेल। तो और गिर पड़ा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे गिर पड़ा। वाइल ब्रीदिंग हिज लास्ट, वाइल मीन्स जब, ब्रीदिंग मीन्स वो सांस ले रहा था, हिज लास्ट यानी अंतिम सांस ले रहा था। ही सेड, उसने कहा, ओ सिनफुल क्रो, ओ पापी कौवा, ओ पापी कौवा, ओ सिनफुल क्रो मीन्स वो पापी कौवा, सिन मीन्स होता है पाप, अ सिनफुल मीन्स पाप से भरा हुआ या फिर पापी। यू गॉट मी किल्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, यू गॉट मी किल्ड यानी तुमने मुझे मरवाया। गॉट मीन्स होता है पाना, किल मीन्स होता है मरवाना, किल्ड मीन्स मारा गया। तो तुमने मुझे मरवाया फॉर नो फॉल्ट, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। फॉल्ट ऑफ माइन मीन्स मेरी कोई गलती नहीं थी या मेरी कोई दोष नहीं थी। दिस इज द रिजल्ट, यह परिणाम है, ऑफ कीपिंग बैड कंपनी, कि बुरी संगत रखना। कीप मीन्स रखना, बैड कंपनी मीन्स बुरी संगत रखने का ये परिणाम है। ओ किंग, हे राजा, यानी वो अपने गरुड़ राजा से बोलता है। दिस इज द रीजन वाई, यही कारण है कि, रीजन मीन्स होता है कारण, यही कारण है कि, आई से दैट, मैं कहता हूँ कि, आई सेल नॉट गो विथ दिस हेरोन, कि मैं नहीं जाऊँगा। आई सेल नॉट गो, ये फ्यूचर टेंस से बनाया गया है इसको, सेल और नॉट, यानी कि फ्यूचर टेंस का तो है ही, निगेटिव सेंटेंस है ये। आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, विथ दिस हेरोन यानी कि मैं सारस के साथ नहीं जाऊँगा। सेड द पैरट, ये सारी बातें एक पैरट बोल रहा था कहानी सुनाते हुए। हियरिंग द हेरोन, आगे देखते हैं आगे क्या हुई। हियरिंग द हेरोन यानी सारस को सुनकर, स्पीक दस, हियरिंग द हेरोन स्पीक दस,
सुनकर यह कि सारस ऐसा बोलता है, इस प्रकार बोलता है। आई सेड, मैंने कहा। वाई डू यू टॉक इन दिस मैनर, वाई डू यू टॉक। देखिए यहाँ पे WHS टाइप का ये सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो ये आपका WHS में क्या होता है, पहले वाई, हाउ, व्हाट, इस तरह के वर्ड होते हैं। इसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब डू होता है, डज होता है, उसके बाद नाउन और फिर वर्ब होता है। तो वाई डू यू टॉक कि तुम, वाई डू यू टॉक, तुम ऐसे क्यों बात करते हो, इन दिस मैनर यानी इस तरीके से क्यों बात करते हो। फॉर मी यू, ये क्वेश्चन मार्क है तो इस पर सवाल पूछा गया। फॉर मी यू एंड माई किंग आर वन, मेरे लिए यू एंड माई किंग, तुम और मेरे राजा, आर वन, एक ही हैं, एंड द सेम, और समान है। देन तब पैरट ने कहा यानी तोते ने कहा, लिसन टू मी, मुझे सुनो, ओ किंग, ए राजा, नो मैटर हाउ स्वीट, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ स्वीट द विक्ट में साउंड, हाउ स्वीट मीन्स कितना मीठा, भैया कैसा मीठा, द विक्ट यानी कि दुष्ट व्यक्ति बोल सकता है। दे क्रिएट असमैज एज एज मच फियर, दे क्रिएट मीन्स होता है उत्पन्न करना या बनाना, एज मच फियर वो ज़्यादा डर या दहशत, एज ह्यूमन बींग्स डू, जैसे कि मानव लोग या मानव जाति के लोग करते हैं हमारे लिए, वैसे दुष्टता या फिर डर क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उतना वो कर सकता है। ओ हेरॉन यानी कि ओ सारस, योर विकडेनेस यानी तुम्हारी दुष्टता, बिकम्स क्लियर यानी कि साफ हो गई, बिकम्स क्लियर मीन्स साफ हो जाना, अब बिकम मीन्स होना, क्लियर मीन्स साफ, वो साफ हो चुकी है। फ्रॉम द वेरी फैक्ट, वो इस बात से, फैक्ट मीन्स होता है बात या तथ्य, फ्रॉम द वेरी फैक्ट, इस तथ्य से तुम्हारी दुष्टता साफ हो गई है, दैट की योर स्टेटमेंट्स, तुम्हारे बयान, स्टेटमेंट्स मीन्स होता है तुम्हारे बयान, हैव बिकम इंस्ट्रूमेंटल, हैव मीन्स हैव ऑक्सिलियरी वर्ब है, बिकम है, बिकम का ही वर्ब थर्ड है, ये बिकम का वर्ब टू बिकेम होता है, जबकि वर्ब थर्ड जो होता है वो बिकम होता है। तो योर स्टेटमेंट्स हैव बिकम इंस्ट्रूमेंटल यानी कि तुम्हारे जो बयान हैं वो औजार बन चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना, इस भड़काने में तुम्हारी बात जो है वो औजार बन गए हैं। और वॉर यानी कि एक युद्ध, बिटवीन टू किंग्स यानी दो राजाओं के बीच युद्ध भड़काने का औजार तुम्हारे बयान बन चुके हैं। फूल्स यानी मूर्ख, कैन बी फुल्ड, कैन बी फुल्ड, बी फुल्ड मीन्स होता है मूर्ख बनाना, फूल्स मीन्स होता है मूर्ख। तो मूर्ख को मूर्ख बनाया जा सकता है, कैन बी मीन्स बनाया जा सकता है, कैन का यूज जिस सेंटेंस में सकता है या सकती है का यूज होता है, वहाँ पे कैन का यूज हिंदी में किया, इंग्लिश में किया जाता है। तो मूर्ख को मूर्ख बनाया जा सकता है बाय टॉकिंग स्वीटली, देखिए बाय टॉकिंग, टॉक मीन्स होता है बोल कर या फिर बात करके, स्वीटली मीन्स मीठा बात करके उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। डिस्पाइट अ क्राइम कमिटेड बिफोर देयर आइज, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, बावजूद यानी कि आप एक अगर अपराध कर दिए, आ क्राइम कमिटेड यानी आप अपराध कर दिए हैं सामने, बिफोर मीन्स होता है सामने, देयर आइज यानी उनकी आंखों के सामने अगर आप अपराध भी कर दिए हैं उसके बावजूद भी आप मीठा बोल के आप उनको मूर्ख बना सकते हैं। द पैरट फर्दर स्टेटेड, जो तोता जो था, फर्दर मीन्स आगे, स्टेटेड मीन्स बयान दिए या फिर अपनी बातों को रखा, दैट इज वाई, यही कारण है कि आई टेल यू, मैं कहता हूँ आपको, दैट समटाइम्स कि कभी कभी अ पर्सन फील्स इलेक्टेड, कि अ पर्सन यानी एक व्यक्ति फील्स यानी महसूस करता है उत्तेजित या फिर मगन, हियरिंग स्वीट वर्ड्स, जब वो मीठे शब्द सुनता है, डिस्पाइट सीइंग वाइसेस, डिस्पाइट मीन्स वो दुर्गुण देखने के बावजूद, सीइंग वाइसेस, वाइस मीन्स होता है दुर्गुण, सीइंग मीन्स देख कर, और डिस्पाइट मीन्स बावजूद, तो दुर्गुण देखने के बावजूद भी कुछ लोग इतने मगन हो जाते हैं मीठे वर्ड यानी अपनी तारीफ को सुन के कि
वे लोग बिफोर हिज वेरी आइज, अपनी आंखों के सामने सारी दुर्गुणों को देखने के बावजूद भी वो लोग सारी चीज़ों को भूल जाते। इवन द सीवियरेस्ट ऑफ द सिंस इज ओवर शेडोड। देखिए फिर वो आगे बोलता है इवन यानी यहाँ तक कि द सीवियरेस्ट यानी गंभीर से गंभीर ऑफ द सिंस यानी पाप इज ओवर शेडोड यानी वो ढक दिए जाते हैं। ओवर शेडो मीन्स होता है ढकना। इज ओवर शेडोड मीन्स ढक दिए जाते हैं बाय स्वीट वर्ड्स यानी कि मीठे वचन या मीठे बात बोल के गंभीर से गंभीर पाप को भी लोग दबा देते हैं, फिर ढक देते हैं। 10 इस प्रकार अ पर्सन यानी एक व्यक्ति शुड नॉट फील एलिवेटेड कि उसे नहीं महसूस करना चाहिए। शुड नॉट का मीन्स नहीं चाहिए, फील मीन्स महसूस करना, एलिवेटेड मीन्स बुलंद। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ फाल्स प्रेज, हियरिंग मीन्स सुनकर, द वर्ड्स यानी शब्द ऑफ फाल्स प्रेज यानी झूठी प्रशंसा को सुन के किसी को भी अपनी बुलंदी को महसूस नहीं करना चाहिए। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द पैरट, सुनकर, हियरिंग मीन्स सुनकर, हियर मीन्स सुनना होता है, हियरिंग मीन्स सुनकर, द वर्ड्स यानी वचन या फिर शब्द ऑफ द पैरट यानी तोते का, द हेरोन यानी सारस लोअर्ड हिज आई, सारस जो था अपनी आँखों को नीचे कर ली। लोअर मीन्स होता है नीचे करना, हिज आइज मीन्स आँखों को। आफ्टरवर्ड्स यानी कि उसके बाद में। द किंग ऑफ दैट रीजन, किंग मीन्स राजा, ऑफ दैट रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के राजा जो थे, सॉ अस ऑफ हिम, सॉ मीन्स देखे, सॉ मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा, अस ऑफ हम लोगों को देखा, इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिवेलिंग कस्टम। तो ये सारी बातें सुनने के बाद राजा जो था उसने देखना शुरू किया हम लोग को, अकॉर्डेंस मीन्स के अनुसार, विथ द प्रिवेलिंग कस्टम यानी कि प्रचलित, जिससे सारे लोगों को जिस रिवाज से रखा जा रहा था उसे हमें भी देखना शुरू किया। दैट पैरेट बिगेन टू फॉलो मी, वह तोता जो था, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, टू फॉलो मी मीन्स मुझे अनुसरण करना, एज हिज मैसेंजर एक संदेशवाहक की तरह, ही इज अबाउट टू रीच, वह पहुँचने को ही था यहाँ, ही इज अबाउट टू रीच, वो यहाँ पहुँचने को ही है, क्योंकि इज है तो पहुँचने को ही है। सो इसलिए डू करो, वाट एवर यू विश, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो करो। ये स्टोरी थी। अब बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़े बहुत मेहनत लगता है, इस वजह से थोड़ी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी प्रोत्साहन मिलेगी और मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। तो आप बताइए।